नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत करते हैं आपका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज आपके लिए लेकर आ गए हैं राजा सर क्लास 12th केमिस्ट्री। क्या लेकर आ गए हैं? तो क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 10 रिएक्शन। इसके पहले हमने बताया नेमिंग रिएक्शन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। आपको बहुत सारे कैसे प्राप्त करें रिएक्शन मिल सकते हैं, जिससे आप दोस्तों इसे अगर कर लेते हैं तो आप केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, अगर आपका सहयोग ऐसे ही रहा तो हम आपके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो कैसे प्राप्त करें, आज हम आपके लिए रिएक्शन लेकर आ गए हैं। कैसे प्राप्त करें जिसे बोलते हैं कंप्लीट। देखिए कैसे प्राप्त करें, कंप्लीटेड है, मतलब पूरा पार्ट 2 जितना पार्ट 2 में दिया गया है कैसे प्राप्त करें रिएक्शन, सारा आज आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से है ये? तो ये केमिस्ट्री से हमारी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये पेपर जो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये पेपर जो है 100% आपका ये पेपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फंसेगा। जब आप पेपर देकर आएंगे तो आप कुछ इस प्रकार से मुस्कुराएंगे, कहेंगे सर आपने तो मेरा सारा पेपर ही फंसा दिया। इस प्रकार आप मुस्कुराएंगे, तब हमको जाकर आपसे भी ज़्यादा खुशी होगी दोस्तों। तो आइए समय व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एथिल क्लोराइड से एथेनॉल कैसे प्राप्त करें। एथिल क्लोराइड से एथेनॉल कैसे प्राप्त करें? तो जैसे कि आपको पता है एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, C2H5, और यहाँ पर Cl लगा देते हैं, ये हमारा हो जाता है एथिल क्लोराइड। जैसे ही एथिल क्लोराइड ये हमारा हो गया। ठीक है, एथिल क्लोराइड से क्या प्राप्त करना है? एथेनॉल। तो आपको पता है जब हम एथिल क्लोराइड में किससे क्रिया कराते हैं तो KOH से, किससे क्रिया कराते हैं? KOH से क्रिया कराते हैं दोस्तों। तो हमारा जो ये Cl है K के साथ संबंध बनाकर क्या करता है? निकल जाता है, अर्थात यहाँ से फुर्र हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास यहाँ देखिए एरो लगाएंगे। एरो के बाद हमारे पास क्या बचा दोस्तों? एरो के पास देखिए हमारे पास क्या बचा? C2H5 बचा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा C2H5 बचा। ये तो फरार हो गए, अर्थात ये तो निकल गए। ये तो क्या हो गए दोस्तों, इनसे आपस में संबंध बनाकर निकल गए। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? OH बचा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको एथिल क्लोराइड से एथेनॉल समझ में आया होगा। इसे हम एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है कि 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करें। 1 ब्रोमो से थोड़ा आप यहाँ जो लाइट पड़ रही है इसे मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी इसको भी निपटारा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आप समझ जाइएगा। इतना तो आपको दिख रहा है कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसके क्वालिटी मत जाइए, क्वांटिटी पर जाइए कि आपको कितना अच्छे से समझा रहे हैं उस पर जाइए। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो, यहाँ प्रोपेन लिख लीजिएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये रिएक्शन थोड़ा सा लंबा होगा, परंतु आपको हम इतने बेहतरीन ढंग से समझा देंगे कि आप सपने में भी इसे नहीं भूल पाएंगे। 1 ब्रोमो प्रोपेन पहले लिख लीजिए यहाँ पर। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? CH3CH2CH। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन से क्या होता है? मेथ, एथ और प्रोप। तो हमारे पास ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है? प्रोपेन से क्या बनाइए? ब्रोमो प्रोपेन। देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ देखिए 1 1 2 3 1 2 3, जिधर से पास होता है उधर से काउंट करते हैं। तो इधर से है 1 ब्रोमो प्रोपेन। जैसे ही हम 1 ब्रोमो प्रोपेन को दोस्तों KOH के साथ क्या करवाएंगे? क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे दोस्तों, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे दोस्तों। वहीं पर ही क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर
विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा मेथ एथ प्रोप और डबल बॉन्ड है क्या हो जाएगा प्रोपीन। तो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा प्रोपीन। और प्रोपीन प्राप्त हुआ ना दोस्तों, तो यही देखिए इसको हम यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था प्रोपीन। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोपीन प्राप्त हुआ। जैसे ही प्रोपीन प्राप्त होगा इसको हम HBr से क्रिया करा देंगे। किससे क्रिया करा देंगे, HBr से क्रिया करा देंगे। और इसमें कौन सा नियम लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। वैसे ही हम यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr से क्रिया करा देंगे। तो हम यहाँ पर क्रिया कराते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम KOH रखेंगे। ठीक है, क्रिया कराते ही हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH3 CH और यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अर्थात ये कार्बन जो हमारा होता है उठकर यहाँ चला जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर चला आएगा। और ये हमारा सिंगल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड जो है हट जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा H। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, 2, यहाँ देखिए 1 2 3, 2 नंबर पे क्या है ब्रोमो। तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रोमो क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, पहले हमने देखा 1 ब्रोमो प्रोपेन इस प्रकार लिखे, यहाँ लिखिए। फिर इसको हम KOH साथ विहाइड्रोजनीकरण कराए। जब विहाइड्रोजनीकरण कराए दोस्तों, देखिए जब भी हाइड्रोजनीकरण करवाए तो उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों, उसके बाद हमने देखा CH3 C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन प्राप्त हुआ। इसको प्रोपीन लिखिएगा, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रोपीन प्राप्त हुआ। जब प्रोपीन प्राप्त हुआ तो प्रोपीन को ही हमने क्या किया, प्रोपीन प्राप्त हुआ तो इसको हम HBr से क्रिया करा दी किसकी उपस्थिति में, तो KOH की उपस्थिति में। जैसे ही हमने HBr को KOH के साथ क्रिया कराया दोस्तों, वैसे ही हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए कि आप पढ़े हुए हैं, बस आपको कह सकते नहीं, जिस प्रकार हनुमान जी को मंत्र दिया गया था उसी प्रकार बस हम आपको मंत्र याद करवाएंगे, आपको तुरंत आ जाएगा। तो आपने क्या देखा था कि कैसे प्राप्त करें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहले आपको पता है क्लोरोबेंजीन कैसे होगा, तो पहले आप यहाँ बेंजीन बनाइए। ये हो गया हमारा बेंजीन, इसके ऊपर Cl लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को जैसे ही हम क्लोरोबेंजीन को NaOH यानी कह सकते हैं कास्टिक सोडा या फिर इसको कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी उपस्थिति में, तो 623 केल्विन, कितना 623 केल्विन की उपस्थिति में और 300 डिग्री वायुमंडलीय दाब, 300 डिग्री वायुमंडलीय दाब लगाएंगे दोस्तों। वैसे ही हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दोस्तों फिनॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दोस्तों फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, जैसे ही हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम या हाइड्रोक्साइड या कह सकते हैं कास्टिक सोडा के साथ 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब यहाँ लिख लीजिएगा, 300 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराते हैं, ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया दोस्तों, ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, फिनॉल क्या निकल कर। और हमारे पास यहाँ जो NaCl था, जो ये फरार था, ये यहाँ जाएगा दोस्तों, अर्थात ये यहाँ फरार हो जाएगा। देखिए हमारा जब यहाँ क्रिया कराएंगे तो हमारे यहाँ से NaCl क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, अब घर छोड़ के भाग जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, OH। तो बोलेगा भैया आ तू मेरे साथ रह ले। ठीक है, तो जब इसके साथ जाएगा रहने तो इसका नाम बदल जाएगा, अर्थात कह सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनॉल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त करना है, डाइफेनिल। आपने इसको प्राप्त किया है, याद करिए दोस्तों, आपको मैंने फिटिंग ऑफ क्रिया पढ़ाई है, याद करिए आपको मैंने गैटरमैन कोच ऑफ क्रिया पढ़ाई है। और
सॉरी, हमने आपको फिटिंग अभिक्रिया पढ़ाई है, उस अभिक्रिया में हमने क्या प्राप्त किया था, डाइफेनिल प्राप्त किया था। जैसे कि यहाँ देखिए हमने बताया था कि जब हम बेंजीन को किसको 2 क्लोरोबेंजीन को किसको 2 क्लोरोबेंजीन को 2 सोडियम के साथ क्या करेंगे, गर्म करते हैं। 2 सोडियम के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जैसे ही गर्म करके क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो Na है, 2 Na है, यहाँ देखिए 2 Cl है, ठीक है, यहाँ पर आप समझ जाइएगा 2 Cl है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 Cl यहाँ आप लगा लीजिएगा, 2 Cl जो है यहाँ पर निकल जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर बनेगा डाइफेनिल। क्या बनेगा, डाइफेनिल बनेगा दोस्तों, डाइफेनिल बनेगा। देखिए कुछ इस प्रकार इसका डाइफेनिल का डायग्राम बनता है, जो कि आपको इस प्रकार दिखेगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या निकला था, ये निकल गए, बोले मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगा, तो बोले ठीक है तू जा अपना अलग घर बसा ले, अर्थात बोलेंगे इसको क्या कहेंगे, 2NaCl, NaCl बचेगा दोस्तों। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, डाइफेनिल हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास देखिए क्या प्राप्त हुआ, तो हमारे पास निकल कर आया डाइफेनिल और सोडियम क्लोराइड। फिर से देख लीजिए, जब हम 2 क्लोरोबेंजीन को 2 सोडियम के साथ शुष्क ईथर उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो डाइफेनिल यानी गांधी जी का चश्मा जो होता है डाइफेनिल कहलाता है, और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार क्रिया से क्या कहते हैं, फिटिंग क्रिया कहते हैं दोस्तों। या फिर आपको कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे प्राप्त करें, ये भी आपको प्राप्त हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 4 अभिक्रिया हमने देख लिया है। आइए देखते हैं 5वीं अभिक्रिया क्या कह रहा है। कह रहा है मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करें। मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करें, यह बहुत ही आसान अभिक्रिया है। अगर आप इसे एक बार देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा, ठीक है। पहले हम आइए देखते हैं मेथिल ब्रोमाइड क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ, 2 कार्बन को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसी प्रकार 10 तक रहता है, डेक तक, ठीक है। तो एक कार्बन हमारा कर रहे हैं CH3Br, तो इसे बोलते हैं मेथिल और ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, मेथिल ब्रोमाइड। जब मेथिल ब्रोमाइड को दोस्तों हम KCN बोले तो पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं, तो किससे साथ, जब मेथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जो हमारा ये Br होता है, ये Br होता है ना, ये K के साथ संबंध बनाकर यहाँ से निकल जाता है, K के साथ संबंध बनाकर यहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचा, CH3 बचा, और क्या बचा, CN, क्योंकि ये दोनों तो निकल चुके हैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, CN बचा। तो यही होता है हमारा मेथिल साइनाइड। क्या होता है दोस्तों, यही होता है हमारा मेथिल साइनाइड होता है, ठीक है। यही हमारा मेथिल साइनाइड होता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करें रिएक्शन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है दोस्तों। आइए देखते हैं DDT, यानी कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन से DDT अभिक्रिया कैसे प्राप्त करें। ये अभिक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार 2020, 20, 22, 23 और 25 के एग्जामिनेशन में बार बार ये देखा गया है। इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह अभिक्रिया थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड होने की वजह से ही यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए देखते हैं क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाता है। जैसे ही हमको पता है, जब क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर तो Cl चाहिए, और यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन रहता है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार हमको एक नहीं 2 बेंजीन चाहिए। जैसे हमने आपको फिटिंग अभिक्रिया करवाई थी दोस्तों, याद करिए, उसमें क्या था, 2 क्लोरोबेंजीन इसी प्रकार से बना था, ठीक है। 2 क्लोरोबेंजीन जब हम ले लेंगे और 2 क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, 2 क्लोरोबेंजीन को हम कह सकते हैं एल्डिहाइड और कार्बन ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए किसके साथ, तो हमारे पास एल्डिहाइड, देखिए हमारा एल्डिहाइड सूत्र इसी तरह होता है CHO,
ठीक है, इस प्रकार होता है। परंतु हम इसको कार्बन ट्राइक्लोराइड को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CCl3CHO, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों? तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं CO डबल बॉन्ड CH यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, और इसको हम लिख सकते हैं CC, देखिए CC, फिर यहाँ देखिए ये CCl3 हो गया, CCl3। ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। ठीक है, जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो अब आइए हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड C, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड C। फिर यहाँ हमारे पास क्या था? CCl3, यहाँ लगा लीजिएगा एक बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H हमारे फार्मूला में रहता है। ठीक है, जैसे ही हम इसको करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे किसकी उपस्थिति में? तो इसको हम H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमारा जो होता है दोस्तों, देखिए ये हमारा जो होता है ये निकल जाता है। क्या करता है? ये निकल जाता है। जब ये निकल जाएगा तो हमारे पास आगे क्या बचेगा? तो हमारे पास आगे सिर्फ यही तो बचेगा ना दोस्तों, 2 बेंजीन बचेगा। देखिए इसी प्रकार से बनेगा ना, आपको इस प्रकार से बेंजीन बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा एरो छोटा कर देते हैं, इतना कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार हमारा जो यहाँ Cl, देखिए यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। देखिए इस प्रकार ऐसे तक लिखा है, तो यहाँ हम ऐसे लिख देंगे। और हमारे पास जब ये निकल गया तो यहाँ देखिए क्या बचा? यहाँ बचा डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड सही निकला है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निकल गया, तो ये हमारे पास यहाँ बचेगा C, और यहाँ पास देखिए C बचा था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H है, तो यहाँ लिखेंगे सिंगल बॉन्ड H लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास क्या बचा था? तो और हमारे पास बचा था C, देखिए CCl3 बचेगा। देखिए यहाँ पर CCl3 हो जाएगा, CCl3 बचेगा। और लास्ट में क्या बचा था दोस्तों? तो हमारा क्या निकला था लास्ट में? H2O, अर्थात कह सकते हैं हमारा H2O लास्ट में निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्रिया बहुत अच्छे समझ में क्या हो जाएगा? H2 और O यानी H2O, यही होता है दोस्तों हमारा DDT। क्या होता है? यही होता है हमारा DDT। आइए इसका हम पूरा नाम लिख देते हैं। तो इसका डाइक्लोरो देखिए डाइक्लोरोडाइपेप्टाइल डाइक्लोरोडाइपेप्टाइल, यहाँ देखिए ट्राई, यहाँ लिखिए ट्राई, यहाँ देखिए ट्राई। क्यों? यहाँ 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है ना, आपको यहाँ पर 3 दिख रहा होगा। ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, देख लीजिए, फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ देखिए 2 क्लोरो, 2 क्लोरो है नहीं, डाइक्लोरो। फिर यहाँ देखिए 2 डाइपेप्टाइल, देखिए एक इसको बंद को क्या बोलते हैं? पेप्टाइल बोलते हैं, डाइपेप्टाइल। यहाँ देखिए 3 क्या बोलते हैं? ट्राई, ये क्या होता है? क्लोरो, देखिए क्लोरो और मेथ एथ, 2 कार्बन हो गए ना, तो हमारे एथेन हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? और ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? ये हमारा क्या हो जाता है? ये वाला देखिए, आइए हम देखते हैं। आपको पता है दोस्तों इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन होता है इसका पूरा नाम। और जो यहाँ पर डाइक्लोरोडाइपेप्टाइल ट्राइक्लोरोएथेन है, इसी का पूरा नाम क्या हो जाता है दोस्तों? DDT। क्या नाम हो जाता है? DDT। उम्मीद है दोस्तों ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि क्लोरोमेथेन से एथेन कैसे प्राप्त करें? तो ये दोस्तों क्लोरोमेथेन हमारा 1 बॉन्ड का होता है, एथेन हमारा 1 कार्बन का होता है, और एथेन हमारा 2 कार्बन का होता है। तो आइए पहले क्लोरोमेथेन में देखते हैं। क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH3Cl। ठीक है, जब हम मेथिल क्लोराइड को 2 सोडियम के साथ जब हम मेथिल क्लोराइड को 2 सोडियम के साथ, फिर से देखिए किसकी उपस्थिति में? मेथिल क्लोराइड की ही उपस्थिति में। जब हम मेथिल क्लोराइड को 2 सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो क्या होता है आपको पता है। देखिए यहाँ पर Cl और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 Cl हो गया, ये और 2 N फरार हो जाएंगे। जब ये फरार हो जाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या बचेगा? CH3, और यहाँ देखिए बॉन्ड है, बॉन्ड CH
3। तो यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, एथेन हो जाता है। क्या हो जाता है, एथेन हो जाता है। और ये हमारा क्या निकला था, तो हमारा निकला था, देखिए क्या निकला था आपको पता है, तो 2NaCl। देखिए यहाँ पर 2, देखिए एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, तो एक Cl मिलकर 2 Cl और 2 Na पहले से है। तो हमारे पास यहाँ देखिए क्या बचा था, CH3 ये हो गया, और यहाँ 2 NaCl लिख कर हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2NaCl। अर्थात कह सकते हैं हमारे पास ये हमारे पास ये एथेन प्राप्त हो गया और 2 NaCl प्राप्त हो गया था। कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड को सोडियम से मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एथेन का निर्माण होता है। ठीक है, एथेन का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने को मिला है। यह पेपर आपको क्या फिनॉल से, क्या दोस्तों, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, ये अभिक्रिया इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020, 22, 24, 25 या मतलब कह सकते हैं कि 4-5 सालों से लगातार ये पूछा जा रहा है। इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए हम देखते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले हमको बना लेना चाहिए फिनॉल। तो फिनॉल को जैसे आपको पता है कि दोस्तों ये बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं, यही होता है हमारा फिनॉल। क्या होता है दोस्तों, यही होता है हमारा फिनॉल होता है। और फिनॉल से भी क्या प्राप्त करना है दोस्तों, यही होता है हमारा फिनॉल। और फिनॉल से हमें क्या प्राप्त करना है दोस्तों, फिनॉल से हमें प्राप्त करना है पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना है। तो जैसे ही हम फिनॉल को दोस्तों, फिनॉल को किसकी उपस्थिति में, जैसे ही हम फिनॉल को H देखिए, जैसे ही हम फिनॉल को HN2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं दोस्तों, क्या होता है पता है, HN पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, जैसे देखिए पिक्रिक अम्ल में क्या होता है, तो यहाँ हमारा OH लगा रहेगा, हमारे पास यहाँ क्या लग जाएगा लास्ट में, तो हमारे पास यहाँ NO2, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा NO2। इसे ही बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, देखिए पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त हुआ, जब हम फिनॉल को, यहाँ लिखिए फिनॉल, क्या लिखेंगे, फिनॉल। जब हम फिनॉल को HN2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आता है, तो हमारे पास यहाँ निकल कर आता है पिक्रिक अम्ल। क्या निकल कर आता है दोस्तों, पिक्रिक अम्ल निकल कर आता है। यही होता है पिक्रिक अम्ल। देखिए कितना ईजी है पिक्रिक अम्ल से। जैसे ही फिनॉल को HN2 से क्रिया कराएंगे वैसे ही हमारे पास पिक्रिक अम्ल निकल कर तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसे ही बोलते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह अभिक्रिया है। क्या कह रहा है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें नाइट्रोबेंजीन, किससे, बेंजीन से दोस्तों। आइए देखते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, बेंजीन बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बना लेंगे, बेंजीन बना लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम बेंजीन बनाएंगे दोस्तों, बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन बना के हम किससे क्रिया करा देंगे, बेंजीन को बना के हम H2SO4 और HNO3 के साथ, H2SO4 और HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं दोस्तों। क्या, जैसे ही हम बेंजीन को H2SO4 और HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा सांद्र, क्योंकि सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे वैसे ही हमारे पास यहाँ निखर कर आएगा दोस्तों। क्या निखर कर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया निखर आएगी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जिससे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, सॉरी नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। वैसे ही जैसे ही हम बेंजीन को H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे वैसे ही हमारे पास क्या निखर कर आएगी, नाइट्रोबेंजीन निखर कर आएगी। क्या निखर कर आएगी दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन निखर कर आएगी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको नया क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्रिया क्या है। ये देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन से बेंजल क्लोराइड कैसे प्राप्त करें। आपने तो बेंजीन क्लोराइड सुना होगा, क्लोरोबेंजीन सुना होगा, मगर बेंजल क्लोराइड पहली बार सुन रहे होंगे। तो आइए इसको अभी हम प्राप्त करके आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन को हम किससे क्रिया कराएंगे, तो क्लोरोबेंजीन को हम, जैसे ही क्लोरोबेंजीन बनाएंगे दोस्तों, क्लोरोबेंजीन को हम किससे क्रिया कराएंगे, तो क्लोरोबेंजीन को हम
CH3Cl से क्रिया कराएंगे। जैसे ही हम क्लोरोबेंजीन को CH3Cl से क्रिया कराएंगे दोस्तों, वैसे ही हमें क्या प्राप्त होगा, वैसे ही हमें प्राप्त होगा क्या, टॉलुइन। क्या प्राप्त होगा, टॉलुइन प्राप्त होगा, जिसको हम टॉलुइन क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। और टॉलुइन को जैसे ही हम Cl2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, यानी कह सकते हैं Cl2 से क्रिया कराते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या बन जाता है दोस्तों। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर CH3 लगा रहेगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ Cl2 है, एक Cl यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एक Cl यहाँ चला जाएगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ क्या बन गया, तो यही हो गया दोस्तों हमारा बेंजल क्लोराइड। क्या हो गया, बेंजल क्लोराइड। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन और टॉलुइन से बेंजल क्लोराइड कैसे प्राप्त करें समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।